राधे राधे। श्री कुंज प्यारी परिवार में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, आज आपसे बात करते हैं कि हमारी चंदन यात्रा कब से शुरू है और कब तक है। और उसके बीच में आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं काना का भी श्रृंगार कर रही हूँ। ये पहला कोट चल रहा है काना का, तो ठीक है। तो चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया वाले दिन भी हमारे चंदन श्रृंगार किया जाता है कान्हा जी का, बिहारी जी का। वो इसलिए किया जाता है कि उन्हें ठंडक मिले, ठीक है। और अक्षय तृतीया से लेके 21 दिनों तक चलती है चंदन यात्रा। चंदन यात्रा में ये नहीं कि चंदन लेके कहीं जाते हैं। चंदन यात्रा का मतलब ये होता है कि हम उसमें अपने कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं चंदन से। चंदन से उनको श्रृंगार इसलिए किया जाता है कि उन्हें ठंडक मिले, शीतलता मिले। केवल चंदन का ही श्रृंगार नहीं, उसमें कपूर भी मिला सकते हैं आप चंदन में, और गुलाब जल मिलाइए क्योंकि गुलाब जल होता है बहुत ठंडा। तो देखिए, मैंने हाथ पे ही गुलाब जल लेके उसमें गोपी चंदन सफ़ेद वाला, ये देखिए मेरे रखा हुआ भी है प्लेट में ही, तो मैंने वो ही हाथ में घिसा था और मैं कान्हा जी के ऊपर फर्स्ट कोट कर रही हूँ। तो इस तरीके से ही आप भी कीजिएगा चंदन का, और उनका कोई भी अंग ना छूटे नहीं, जिससे कि उन्हें ठंडक मिलती है सभी अंगों में। तो सारे में अच्छे से कलर लगाइए, ये चंदन लगाइएगा, जिससे कि उनको सारे शरीर में ठंडक मिले। और आप सफ़ेद चंदन, ये जो मैं लगा रही हूँ, ये भी लगा सकते हैं। आप पीला वाला लगा सकते हैं, लाल वाला भी आता है वो भी लगा सकते हैं चंदन, केसर चंदन भी आता है वो भी लगा सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके का चंदन यूज़ कर सकते हैं, पर उसके अंदर आप उसमें गुलाब जल मिलाइए और थोड़ा सा कपूर मिलाइए और चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। तो देखिए, पहला कोट सूख गया है, शायद मैं दूसरा कोट लगा रही हूँ इसके अंदर। फेस के ऊपर पहले लगा दिया था तो वो सूख गया था, इसलिए मैं दोबारा उधर लगा रही हूँ। तो जी, इसी उनको ठंडक देने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। गर्मियों में उनको बहुत ज़्यादा छोटे लाला होते हैं, हम अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से अपने लाला का भी ध्यान रखना होता है कि उनको चंदन यात्रा के समय उनको अच्छे से चंदन लगाइए, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडक मिले। और देखिए, ये मैंने अक्षय तृतीया पे ही लगाया था अपने कान्हा को, इस तरीके से चंदन सारे शरीर में लगाया था। पेंट हो रहा था मेरे कान्हा के ऊपर, देखिए श्रृंगार हो रहा है पेंट वाला, मगर फिर भी लगा रहे हैं। तो हमारा भाव होता है कि उन्हें ठंडक मिलेगी, है ना। तो इसी से ही हम भगवान समझते, भाव समझते भगवान। ये नहीं कि मेरे ऊपर पेंट हो रहा है या पहले से नक्काशी की हुई है तो उससे मुझे ठंडक नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए, मेरा ये हो चुका है सब जगह उनका। अब मैं उनको चंदन से उनका श्रृंगार भी करूँगी। आप चाहे तो उन्हें जेवर पहना सकते हैं, और चाहे नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी पहनाएंगे तो आप ऐसे बिठाइए। और ये ज़्यादा देर तक नहीं बैठाते हैं चंदन का श्रृंगार करके ना, बहुत देर तक नहीं, जैसे अप्रोक्स 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक आप बिठाइए। अगर आपको लगे कि ज़्यादा सूख रहा है दोपहर में, तो आप गुलाब जल का भी इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। इससे थोड़ा क्या होता है ना, ये थोड़ा गीला गीला हो जाएगा। स्प्रे वाला लीजिएगा, तो ऐसे इनके साइडों में स्प्रे करेंगे तो सारे में स्प्रे चला ही जाता है, तो उससे वो थोड़ा और गीला हो जाएगा, तो उन्हें इरिटेशन या चुभन नहीं होगी उनको, है ना। तो ज़्यादा देर तक बहुत नहीं। और अगर आप शाम को कर रहे हैं चंदन का श्रृंगार, तो रात्रि में शयन कराते समय चंदन का श्रृंगार निकाल दीजिएगा, किसी गीले कपड़े से पोंछ लीजिएगा या फिर दोबारा नहला दीजिएगा, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में अगर दोबारा नहला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं उनके सिर में भी लगा रही हूँ, जिससे कि उनके सिर के अंदर भी उनको ठंडक मिलेगी। काफ़ी गर्मी होती है। तो अब देखिए, मैंने लिया है पीला वाला चंदन। पीले चंदन से मैं थोड़ा सा इनका श्रृंगार कर रही हूँ। इससे ये देखिए आईब्रो बना रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर सी आईब्रो बन गई, क्योंकि चंदन है हमारा, थोड़ा सा मोटा तो हो ही जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इनकी आईब्रो का शेप दे रही हूँ। और जहाँ जहाँ मेरे को पीले चंदन से काम करना होगा, इनके थोड़ी सी ज्वेलरी भी मैं इसी से ही बनाऊँगी। ये गलचप्पे लगा रही हूँ मैं इनके पीले पीले अपने कान्हा के। ये देखिए, गालों पे गलचप्पे लगते हैं इनके, तो वो लगा रही हूँ। कितने सुंदर लगते हैं। टॉप्स बना दिए मैंने इस तरीके से। आप इस तरीके से श्रृंगार करके भी बिठा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मेरे तो जहाँ कान्हा बैठते हैं वहाँ पे सारा दिन पंखा भी चलता है, कमरे में ही है, और एसी भी चल जाता है। तो इसलिए मैंने चंदन से इनका श्रृंगार किया था, इनको ज्वेलरी भी पहनाई थी।
आप बिना ज्वेलरी के भी इनको ऐसे ही बैठा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इनके चेस्ट पे सीने पे लिखा है राधा नाम, इनके हृदय के पास। और ये लाइनर बना रही हूँ मैं इनका, पीले ही चंदन से श्रृंगार कर रही हूँ। अभी मेरे पास पीला ही था, लाल वाला लिक्विड वाला चंदन मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए। ये देखिए कितने सुंदर तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से हम इन्हें शीतलता देते हैं और इन्हें ठंडे फल दीजिए गर्मियों में। जब हमारी ये चंदन यात्रा चली तो इनको फल दीजिए, मीठे मीठे फल दीजिए। आप नींबू पानी भी दे सकते हैं, मैंगो शेक भी बना सकते हैं, सत्तू का भोग भी लगा सकते हैं। सत्तू भी बहुत ठंडा होता है, तो इन्हें ठंडी ठंडी चीज़ें ही देनी होती है, तो ठंडी ठंडी चीज़ें दीजिए। जो सीजन के फल चल रहे होते हैं ठंडे, वो दीजिए। आम, खरबूजा, तरबूज, तो ये सब ठंडे फल होते हैं, तो इनको ठंडे फल दीजिए। ये देखिए मैं इनके लड्डू ना पीला ही कर रही हूँ पूरा। मेरे बाबू का लड्डू ना पीला पीला अच्छा लगता है, तो इसलिए पीला ही मैंने सारा लड्डू कर दिया था। अगर आप चाहते हैं इसको उसी चंदन में करना लड्डू को, तो वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। ये देखिए अब मैंने ना रोली ले ली थी, जो हम तिलक करते ना रोली से, वही कुमकुम वाली रोली ली है, वो थोड़ी सी खोली है। और उससे मैं अब इनकी आई शेडो थोड़ी सी रेड कलर की बना रही हूँ, तो अच्छी लगती है, पूरे से श्रृंगार हो जाता है। तो तिलक कर दिया था मैंने इनको, और अब मैं सब में ही जो मैंने इनकी ज्वेलरी बनाई है उसमें डॉट डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा ना उठाव आ जाता है। नेल पेंट लगा देते हैं इसी से। और आज अक्षय तृतीया वाले दिन भी, आपको तो एक दिन बाद मिलेगी वीडियो, तो अक्षय तृतीया वाले दिन हम चांदी की पायल पहनाते हैं अपने कान्हा जी को, ठाकुर जी को। तो ये देखिए मैं ऐसे पहना के ना हल्की सी यहाँ पे चिपका रही थी, हल्की सी। मैंने पिछली बार पायल बनाई थी, वो नीचे निकल जाती थी, तो ये मैं बिछवा जो होता है ना वो लाई थी इनके लिए, और उसे थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया था पहले ही, वो पहना के फिर मैंने जो मैं दूसरी पायल लेकर आई थी इनके लिए वो पहनाई है। तो बहुत सुंदर लगते हैं कान्हा को जब हम पायल पहनाते हैं। तो और देखिए दो दो पायल पहन ली मेरे कान्हा ने। और देखिए अभी दिखाऊंगी तो कितने सुंदर इनके चरण कमल लगेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो आज के दिन बहुत शुभ होता है अपने कान्हा जी के चरण दर्शन करना। तो ये देखिए मैं इनको वाइट ज्वेलरी ही पहना रही हूँ, सारी वाइट स्टोन की ज्वेलरी है। ये स्टोन की ज्वेलरी वैसे भी हम पंखे वगैरह में अपने कान्हा जी को बिठाते हैं, तो ये ठंडी रहती हैं। तो ये देखिए ईचिंग नहीं होगी इससे। कोई भी ज्वेलरी ऐसी नहीं पहना रही हूँ जो इनको ईचिंग हो या दर्द हो इनको। ये देखिए ठंडी रहती है। हम भी अपना आर्टिफिशियल कोई चीज़ पहनते हैं तो वो हवा में बैठते हैं तो ठंडा ही रहता है। ये देखिए कानों के पहना दी मैंने। वस्त्र नहीं पहनाए हैं मैंने इसमें। वस्त्र मैं इनको अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने इनको वस्त्र पहनाए हैं। पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो उसमें वस्त्र भी मिलेंगे। तो ये मैंने बाल भी लगा दिए इनको, और ये देखिए सुंदर सा मुकुट लगा दिया मैंने इनको, क्योंकि भाई अक्षय तृतीया तो पूरा श्रृंगार भी बनता है इनका। अगर आप डेली में इनका चंदन श्रृंगार कर रहे हैं तो आप इतना हैवी श्रृंगार नहीं कर सकते। तो मैंने एक प्लेट में इनको फूलों का आसन दिया है, और ये देखिए वस्त्र की जगह पे मैंने इनके लिए फूलों के वस्त्र इनको एक तरीके से पहनाए, ये कह के कि ये जो फूल हैं वो आपके लिए वस्त्र है। तो जो भी हम कान्हा जी को श्रृंगार करते हैं या कह उससे पहले कह देते हैं कि ये चीज़ श्रृंगार चल रही है ना। तो ये देखिए फूलों के वस्त्र हो गए चारों तरफ। देखिए एक घेरा बन गया ना, तो एक ड्रेस की तरीके से हो गया ये देखिए। और ये मैं चंदन का लड्डू भी अपने कान्हा जी के पास रख रही हूँ, क्योंकि मेरे बड़े राधे श्याम जी जो हैं उनके पास उनके चरण दिखते नहीं है ना, तो वहाँ पे भी मैंने उनको वैसे तो दिखा दिए थे। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है। अगर आपको कान्हा जी का श्रृंगार अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे।